वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम सॉल्व करेंगे एस डी यादव वाली किताब। तो इस किताब के हमने जो चैप्टर कर रहे हैं वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। और पिछली वाली वीडियो में हमने 81 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और 81 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 82वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो x का मान हमें निकालना है। सबसे पहली बात, इसमें दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या के 30 और 40% है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे तीसरी संख्या। तो जो हमारी तीसरी संख्या थी वो हमने मान ली ए है। अब जो पहली संख्या, इसमें कहा है दो संख्या है, इनमें से जो पहली संख्या है वो 30% है और जो दूसरी संख्या है वो 40% अधिक है। तो जो हमारी पहली संख्या होगी वो 30% अधिक है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या ए है, इससे 30% अधिक है। जब भी बात करें अगर अधिक है तो संख्या हमारी हो जाएगी 130%, क्योंकि इसमें 30% अधिक का है। अगर कम कहता तो हम 30% घटा देते, अगर कहता 30% है तो 30% ही रहता। तो इसमें कह रहा है वो 30% अधिक है, तो ये हमारी 130% हो जाएगा। परसेंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आ गया हमारा 13a/10। तो जो पहली संख्या है वो आ गई हमारी 13a/10। इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो कह रहा है 40% अधिक है। तो ए से 40% अधिक है, यानी कि जो ए है उससे 40% अधिक। तो ये ए का 140% हो जाएगा। परसेंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये एक जीरो कट गया, तो ये आ गया हमारा 14a/10। तो ये हमारी पहली संख्या आ गई, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। इसके बाद उसने कहा जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का x प्रतिशत है। उसने कहा जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो हमें x का मान निकालना है। तो ये पहली संख्या है जो बराबर है किसके, दूसरी संख्या के x प्रतिशत के। मान रख देंगे। पहली संख्या निकली थी हमारी 13a/10, तो ये 13a/10 आ जाएगा। और जो दूसरी संख्या थी हमारी वो आई थी 14a/10, तो ये 14a/10 और मल्टीप्लाई में x%। तो परसेंट आ देंगे तो नीचे ये हमारा 100 आ जाएगा। ये 10 से ये 10 कट गया, ए से ये कट गया। इसके बाद ये 7 से 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 50। तो ये हमारा आ जाएगा 13 × 50/7। तो ये आ गया हमारा x का मान। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर 13×5 = 65। तो ये आ गया हमारा 650/7। अब 7 का भाग दे देंगे तो ये 9 बार फिर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 92 सही 6/2। x का मान निकल आया। x का मान उसने पूछा था, x आ गया हमारा 92 सही 6/2। इस सवाल में कहा है वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। अब उसने पूछा है हमसे, संख्या निकालनी है हमें, और जो संख्या है वो 80 से 20% अधिक है, यानी कि जो 80 है इससे 20% अधिक है। तो इसका मतलब हो गया वो 120% है। जब भी कहे कभी भी कि किसी भी संख्या से अधिक है, इतनी अधिक है, 20% अधिक है, 30% अधिक है, तो वो हमारा 120% हो जाएगा, क्योंकि संख्या हमेशा 100% होती, और उससे भी कितनी 20% अधिक है तो 20% और जुड़ जाएगा। अगर कम कहता 20% तो ये हमारा 80% हो जाता, घटा देते। उसने कहा 80 से 20% अधिक है, तो ये 80 का 120% हो जाएगा। परसेंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये कट गए, तो 12 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 12×8 = 96। तो संख्या निकली वो हमारी निकल आई 96। अब अगला सवाल देखते हैं।
इस सवाल में कहा है कि एक संख्या का 3/4 का 2/3 का 3/5 150 है, तद अनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे संख्या। तो हमने संख्या मान ली, माना संख्या है x। अब वो कह रहा है एक संख्या का, यानी कि संख्या है हमारी x का 3/7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7। इसके बाद फिर है का 2/3, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। फिर इसके बाद है का, अब इसका 3/5, तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/5। 150 है, यानी कि ये बराबर है हमारे 150 के। तो संख्या का 3/7 तो ये हो गया, तो 3/7 का 2/3 ये हो गया, और 2/3 का 3/5 ये हो गया हमारा। ये कट जाएगा, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 150 गुणे 5 गुणे 7 और बटे ये 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 ये हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 50 बार में, 5 3 5 15, और ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। तो ये आ गया हमारा x बराबर इन दोनों का, ये आ गया 25 गुणे 5 गुणे 7। तो ये तो निकल आई हमारी संख्या। अब इसके बाद अब उसने पूछा तदनुसार उस संख्या का 60%। तो अब हमें निकालना है इस x का 60%। तो जो x का 60% हमें निकालना है, तो x है हमारी 25 गुणे 5 गुणे 7, और इसका निकाल लेंगे हम 60%। तो प्रतिशत हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हमारा 25 और ये 7 थी 21, तो 25 गुणे 21। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 525। तो ये 60% आएगा वो आ जाएगा हमारा 525। 85 में क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तदनुसार छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी है वो निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो बड़ी संख्या है उसे मान लिया हमने x, जो छोटी संख्या है वो मान लिया हमने y। अब उन्होंने कहा दो संख्याओं का योग है 520, यानी कि इन दोनों का जो योग है x प्लस का y वो हमें दिया है 520 के बराबर। अब वो कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या का 4% कम कर दिया जाए। तो इसमें बड़ी संख्या है हमारी x, तो x को 4% कम कर दिया है। संख्या हमेशा 100% होती है, अब इसे कर दिया 4% कम, तो ये बचेगी हमारी 96%। तो x को 96% हो गया। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। छोटी संख्या है हमारी y, और y को 12% बढ़ा दिया, यानी कि संख्या हमेशा 100% होती है, 12% और बढ़ा दिया तो ये हो जाएगी हमारी 112%। तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तो ये दोनों जो संख्याएं निकली ये कैसी होंगी, बराबर। यह हमें दिया है तो हमें निकालनी है छोटी संख्या। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब ये काट देंगे 96, तो ये 16 से कट जाएगा, 16 छिक्का 96 और 16 सत्ते 112, ये कट गया। तो ये आ गया हमारा 6x बराबर में 7y, ये एक इक्वेशन आ गई। अब हमें निकालनी है y का मान निकालना है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर में आ जाएगा 520 माइनस का y, और इस मान को, इस x के मान को हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये 6x की जगह रख देंगे 520 माइनस का y और बराबर में 7y। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 गुणे 520 हो जाएगा,
और ये हमारा माइनस का 6y, 6 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर में 7y। तो ये 6 गुणे 520 बराबर 7y प्लस का 6y। तो ये हमारा 6 गुणे 520 ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 13y। 83 कट जाएगा, 13 चौको 52। तो ये 4 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 240। तो y का मान आ गया हमारा 240। पाई थी हमारी छोटी संख्या तो ये निकल आई हमारी 240 और हमसे यही पूछा था छोटी संख्या, तो ये आ गई हमारी 240। अगले सवाल में कहा है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। जो 120 है वो एक संख्या का 20% है। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे। हमने संख्या मान ली, जो संख्या है वो हमारी x है। संख्या मान ली। संख्या मानने के बाद अब वो कह रहा है एक संख्या का 20%, संख्या x है इसका 20%, जो 20% है वो 120 है तो ये बराबर में है 120 के। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 1 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा 60 बार। तो जो x बराबर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 600। तो x का मान आ गया 600। अब वो कह रहा है उस संख्या का 120% कितना होगा। तो हमें निकालना है संख्या का 120%, यानी कि x का 120%। तो x है हमारी 600 और इसका 120% निकाल लेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 720। तो उस संख्या का जो 120% होगा वो हो जाएगा हमारा 720। अब इसमें कहा है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। तो पहले तो हमने मान ली संख्या, जो संख्या है हमारी वो मान ली हमने x है। संख्या x मानने के बाद अब वो कह रहा है एक संख्या का 13%, तो जो संख्या है उसका 13% उसी संख्या के 5%, यानी कि उसी संख्या x ही है उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा, यानी कि 5% में अगर 16 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आ गया, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 13x/100 बराबर में 5x/100 और प्लस का 16। इसे इस तरफ ले गए तो ये आ गया हमारा 13x/100 और माइनस का 5x/100 बराबर में 16 है। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 100, तो ये 13x माइनस का 5x बराबर में 16। 13 में से 5 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 8x/100 बराबर में 16। 8 से 2 बार में कट जाएगा और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा 16 2 गुणे 100 यानी कि 200। तो x का मान निकल आया हमारा 200, तो वो संख्या है वो हमारी होगी 200। अब 88 क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वो 54 हो जाती है और तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। तो माना जो संख्या है हमारी वो x है। अब वो कह रहा है एक संख्या को 10% कम कर दे रहा है। जब 10% कम कर देंगे जो संख्या है वो हमारी हो जाएगी x का 90%, क्योंकि पहले संख्या हमेशा संख्या 100% होती है। जब उसे 10% कम कर देंगे तो हो जाएगी 90%, और जो कि हमें दिया है 54 के बराबर। जब 10% कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगी 54। तो x का जो 90% है
वो है 54 के बराबर। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये कट गया, 9 से 6 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 60। अब संख्या निकल आई हमारी 60। उसके बाद वो कह रहा है तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया, माना 22% की वृद्धि करने पर, तो हमने 22% की वृद्धि कर दी। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जो 60% है, जो x है, x को 22% करने पर, तो x में 22% का मान बढ़ा दिया, यानी कि जो हमारी संख्या थी x 60, अगर हम इसे 22% कर दें तो ये 72 के बराबर हो जाएगा। तो ये 72 के बराबर हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये बराबर आ गया, तो y बराबर आ गया हमारा 120%। यानी कि अगर संख्या को हम 120% कर दें तो वो 72 के बराबर हो जाएगी। जो हमारी मूल संख्या होती है वो होती है हमेशा 100%, तो जो प्रतिशत, जितने प्रतिशत की हमने वृद्धि की वो आ जाएगी हमारी 120% माइनस का 100%, तो ये आ जाएगी 20%। तो अगर हम 20% की वृद्धि कर दें तो संख्या हमारी 72 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में दिया है, जब एक संख्या, इस सवाल में कहा है जब एक संख्या को 60%, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने का 52% हो जाती है। एक संख्या हमने x मान ली, जो पहली संख्या है उसे हमने x मान ली, जो दूसरी संख्या है उसे हमने y मान ली। अब वो क्या कह रहा है, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाए जाने पर दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाती है, रह गई। तो एक संख्या का 60%, यानी कि पहली संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाए जाने पर, यानी कि किस में से घटाया, दूसरी संख्या में से। तो y में से जब x का 60% घटाया तो दूसरी संख्या घटकर अपने का, दूसरी संख्या यानी y घटकर अपने का 52% रह गई, तो ये हो जाएगा 52%। तो उसने क्या कहा, जब एक संख्या का 60% दूसरी संख्या में से घटाया जाता है, ये हमारी दूसरी संख्या, ये पहली है, तो दूसरी संख्या अपने का 52% रह जाती है। तो जो दूसरी संख्या है वो अपने का कितना हो गई, 52% हो गई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा y माइनस का 60x बटे 100 बराबर, ये हो गया हमारा 52y बटे 100। इसे यहाँ पे ले गए, इसे बराबर किस तरफ ले आए, तो ये y माइनस का 52y बटे 100 बराबर में हो जाएगा हमारा 60x बटे 100। ये माइनस का था, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 100y माइनस का 52y बराबर में 60x बटे 100। ये 100 से ये 100 कट गया। इसके बाद इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 48y और बराबर में 60x। तो इसे 4 से काट देंगे पहले, तो ये 12 चौको 48 और ये 15 चौको 60। इसके बाद अब 3 से काट देंगे तो ये बचेगा 4 और ये बचा हमारा 5। तो ये आ गया 4y बराबर 5x। तो 5y बटे 5 आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 4 गुणा में था, ये तो x के भाग में पहुंच जाएगा। तो ये आ गया हमारा x बटे 4। तो जो y अनुपात x होगा वो निकला है हमारा 5:4। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात।
तो उन्होंने हमसे पूछा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कि x अनुपात y पूछा है। तो x अनुपात जो y होगा वो हो जाएगा हमारा x का कितना है 4 और y है हमारा 5, तो 4:5। तो इसका आ जाएगा हमारा 4:5। तो जो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात होगा वो हो जाएगा 4:5। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिली संख्या उस संख्या का 200% अधिक है, उस संख्या से 200% अधिक है। तो इसमें क्या कहा, सबसे पहले तो हमने संख्या मान ली, माना जो संख्या है हमारी वो x है। अब वो कह रहा है किसी संख्या को उस संख्या उसके 25% से गुणा करने पर, तो संख्या है, संख्या में गुणा कर दिया संख्या के 25% से, ये आ जाएगा। संख्या x है और x में उसी के 25% से गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर जो संख्या आ रही है, मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। संख्या हमारी x है और ये अधिक है हमारी कितनी 200%। हर संख्या कितनी 100 तो होती है और ये अधिक कितनी है 200, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल 300%। तो ये संख्या है वो हो गई 300%, बराबर में आ जाएगा। इसमें से परसेंटेज हटाएंगे 100 आ गया नीचे, इसमें परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, तो ये 100 से ये 100 कट गया। इसके बाद ये x से ये x कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 12 बार में, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12। तो x का मान आ गया हमारा 12। तो वो संख्या पूछी थी इन्होंने, तो संख्या हमारी निकल आई 12। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और जो दूसरे भाग का 80% है वो पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो तदनुसार भाई संख्या कितनी है वो निकालनी है। तो जो संख्या है इसे इन्होंने बांट दिया दो भागों में, दो भागों में बांट दिया। जो पहला भाग है संख्या हमने a मान ली, दो भागों में बांट दिया, पहले भाग में और दूसरे भाग में। तो जो पहला भाग है वो हमने मान लिया x है, जो दूसरा भाग है वो हमने मान लिया y है, और जो संख्या है वो हमने मान ली a है। अब वो क्या कह रहा है, पहले भाग का 80%, तो ये पहला भाग है, पहले भाग का 80% यानी कि x का 80%, दूसरे भाग के 60% यानी कि जो दूसरा भाग है y है उसके 60% से 3 अधिक है। तो इससे कितना 3 अधिक है, 3 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसमें ही परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 80x बटे 100 बराबर ये हो जाएगा हमारा 60y प्लस का 300 बटे 100। तो ये 100 से ये 100 कट गया और ये बचा हमारा 80x बराबर में 60y प्लस का 300। अब ये 80x है, इसमें 20 कॉमन आ जाएगा, जब 20 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 3y और प्लस का इसमें से भी 20 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 15। 20 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ गया हमारा 4x बराबर में 3y प्लस का 15। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, एक इक्वेशन आ गई। अब वो दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। अब दूसरी बात उसने क्या कही कि दूसरे भाग का 80%, दूसरा हमारा y है तो y का 80%, जो y का 80% है वो पहले भाग के 90% से, जो पहला भाग है उसके 90% से 6 अधिक है। तो ये आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 80y बटे 100, इसमें एक नीचे मानेंगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 90x
और प्लस में 600, ये 100 से ये 100 कट गया, और ये हमारा 80/, बराबर इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस का 60, ये 1 0 से 1 0 कट गया तो ये आ गया 8/, बराबर में 9x प्लस का 60। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो पहली इक्वेशन बनी थी हमारी 4x बराबर में 3y प्लस का 16 प्लस 15, और जो दूसरी बनी वो बनी 8y बराबर में 9x प्लस का 60। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। जो दूसरी इक्वेशन थी वो हमारी थी वो निकली थी 4x बराबर 3y प्लस का 15, ये इक्वेशन निकली थी। ये हमारी पहली इक्वेशन आई थी, ये वाली थी दूसरी इक्वेशन। तो इसमें किसी भी एक को बराबर कर लेंगे, फिर काट लेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें हम y ले लेके सॉल्व कर लेते हैं, या फिर x को बराबर कर लेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 8y माइनस का 9x बराबर में 60, ये आ गया। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी वो थी 4x बराबर में 3y प्लस का 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 4x माइनस का 3y और बराबर में 15। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारी है माइनस का 3y प्लस का 4x और बराबर में 15। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें y को लेके सॉल्व कर ले रहे। अगर हम y को लेके सॉल्व करेंगे तो इसमें यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, और इस पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 38 24, ये 24 हो जाएगा हमारा, माइनस ये हमारा हो गया 27x बराबर में 180। 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 32x और बराबर में 120। सॉल्व कर लेंगे तो ये कट गया, 32 में से 27 घट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 5x बराबर, इसे घटा जोड़ देंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 300, कट जाएगा तो ये 60 आ जाएगा। तो जो x का मान आ गया वो आ गया हमारा 60। अब इस x के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, दोनों में से दो इक्वेशन थी, हम किसी भी एक में रख देंगे तो y का मान हमारा निकल आएगा। तो उसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो जो पहली इक्वेशन थी हमारी वो थी हमारी 4x बराबर में 3y प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 4 × 60 बराबर में 3y प्लस का 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240, इसे इस तरफ ले गया 15 को, तो माइनस का 15 बराबर में 3y, घटा देंगे तो ये बचेगा 225 बराबर 3y। 3 से 225 कट जाएगा, 7 5 75, तो y बराबर में आ गया हमारा 75। जो x निकला वो निकला हमारा 60, जो y निकला वो निकला है हमारा 75। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। अब जो संख्या थी उसे दो भागों में बांट दिया, तो जो हमारी संख्या होगी वो हो जाएगी फर्स्ट प्लस का सेकंड। तो पहली आई 60, दूसरी आ गई हमारी 75। तो जो संख्या निकली हमारी वो निकल आएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 135। तो जो संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 135। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में दिया है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 20% और बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना जो संख्या है हमारी वो x है। तो सबसे पहले क्या कहा, पहले 10% बढ़ाया गया, तो 10% वृद्धि पर जो संख्या होगी हमारी
वो हो जाएगी 110%, क्योंकि 10% बढ़ाया तो जो संख्या है हमारी वो 110% हो जाएगी। इसके बाद परसेंट हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 11x/10। इसके बाद फिर क्या कहा, 20% और बढ़ाया गया, तो 20% और वृद्धि पर, तो अभी संख्या है हमारी 11x/10। इसके बाद इसे 20% और बढ़ा दिया गया, प्रतिशत हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हमारा आ गया 11x/20% बढ़ा के दिया गया, तो ये हमारा 120 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 11x गुणे 12/100, ये आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, ये निकालनी है। तो 20% बढ़ाने पर जो संख्या आई वो आ गई हमारी x गुणे 11 और 12 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 132/100। इसके बटे में 100 है, तो इसे हम परसेंट में चेंज कर सकते, तो ये हो जाएगा x का 132%। तो जो मूल संख्या है वो अब 132% हो गई। संख्या में से 100% होती है, तो इसमें वृद्धि कितने की हो जाएगी हमारी, 32% की, तो इसमें 32% की वृद्धि हो गई। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया संख्या, माना जो संख्या है हमारी वो x है। अब 25% कम करने पर, जब 25% कम करेंगे, जो संख्या है कम करने पर जो संख्या है हमारी वो 75% बचेगी, क्योंकि 25% हमने कम कर दिया, तो अब मूल संख्या है वो हमारी 75% बचेगी। और वो कह रहा है कि जो x का 75% है वो है 225, तो इसे 225 के बराबर रख देंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ गया, ये 3 बार में, ये 4 बार में, 3 से 1 कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15। तो जो x का मान आ गया वो आ गया 75 गुणे 4, तो x का मान आ गया हमारा 75 गुणे 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 300। तो जो x थी, जो संख्या थी वो निकल आई हमारी 300। अब वो क्या कह रहा है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। तो हमने मान लिया, माना संख्या को 22% करने पर, तो हमने पूरी संख्या ही बढ़ा दी 22%, तो संख्या हमारी कितनी है 300, इसे हमने 22% में चेंज कर दिया, तो संख्या में प्राप्त होनी चाहिए 375। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो कट गए, 3 से काट देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो ये आ गया 125। तो जो बाई का मान आया वो आ गया 125%। यदि हम संख्या को 125% कर दें तो वो 375 प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें वृद्धि हमने कितने की कर दी, 25% की वृद्धि। तो जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी 25% की, क्योंकि संख्या हमेशा 100% होती है, और इसमें वृद्धि कर दी कितने की, 25% की, क्योंकि तभी वो 125% होगी। अब 94वें क्वेश्चन में कह रहा है वो कि तीन संख्याएं हैं, मैं पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो संख्या है हमारी, जो तीसरी संख्या है वो हमने मान ली ए है, तो तीसरी संख्या हमने ए मान ली। फिर क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो जो पहली संख्या है वो क्या है, 30% कम है। 30% कम है यानी कि वो ए का 70% है, तो ये हो जाएगा ए का 70%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये आ गया हमारा 7a/10। तो ये आ गई हमारी पहली संख्या।
अब जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 37% कम है। ये 37% कम है, 37% कम है, यानी कि ये टोटल 63% होगी तीसरी संख्या का। तो ये तीसरी संख्या का 63% निकाल लेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो ये आ गया 63a/100, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। हमें दूसरी संख्या बतानी है पहले की तुलना में कितनी कम है। तो सबसे पहले इसमें हम अंतर निकाल लेंगे, जो इन दोनों संख्याओं का अंतर है, या फिर इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते, या फिर हम ऐसा करें कि माना जो पहली संख्या है अंतर ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि हमें निकालना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। तो पहली संख्या है 7a/10 और दूसरी संख्या है 63a/100। एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ये आ गया हमारा 70a माइनस का 63a, तो ये आ गया 7a/10। तो जो इन संख्याओं का अंतर है वो है 7a/10। अब हमें निकालना है प्रतिशत। इसमें निकालना हमें क्या, प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम है पहली से। तो हमें निकालनी है प्रतिशत कमी, और तुलना किससे करनी है, पहली वाली से। तो जो कमी है हमारी वो आ गई 7a/10 गुणे 100, और पूरे के बटे में ये हमारा आ जाएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारी निकली थी 7a/10, जो कमी है हमारी वो है 7a/100, और जो पहली संख्या है वो है 7a/10। ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7a गुणे 100 गुणे 10/100 गुणे 7a। 100 से 100 कट जाएगा, 7a से 7a कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 10%। तो जो कमी होगी वो होगी 10% की। तो इसकी जो कमी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 10%। इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या के 75% है, 75 जोड़ने पर जो योगफल है वो उस संख्या के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो संख्या है हमारी वो x है। अब वो कह रहा है संख्या के 75% में, तो संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो योगफल है वो संख्या के बराबर हो जाता है, यानी कि वो x के बराबर हो जाता है। सॉल्व कर लेंगे इसे। तो हमें पूछ रहा है हमसे संख्या क्या है। हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, काट देंगे तो 3, और ये 4 बार में, तो ये आ गया 3x/4 प्लस का 75 बराबर में x। इस 3x को यहाँ पे लेगा 3x/4 को, तो ये हो जाएगा 75 बराबर में x माइनस का 3x/4। इसके नीचे एक लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये 75 बराबर ये आ गया 4, ये 4x माइनस का 3x। तो ये 75 बराबर में आ जाएगा हमारा x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 300। तो जो संख्या होगी हमारी वो हो जाएगी 300। अब 96 क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 का 30% हो जाए। अब वो कह रहा है 320 की, तो हम मान ले रहे हैं जो संख्या जोड़ने वाली संख्या हमने मान ली x है। अब वो कह रहा है 320 के 10%, यानी कि जो 320 है इसके 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए। तो हमने जोड़ दिया x कि जो योगफल है वो बराबर हो जाए 230 के 30% की। अब ऐसे सॉल्व कर लेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इसमें ही परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो ये आ गया हमारा 32 प्लस का x बराबर, और
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 69। तो x बराबर आ गया 69 माइनस का 32। तो x बराबर इन दोनों को हम घटा लेंगे तो ये घटाने पे आ जाएगा हमारा 37। तो जो संख्या हमें जोड़नी है वो है हमारी 37। अगर हम 37 निकाल लें, 37 जोड़ दें 320 की 10% में, तो जो हमारी संख्या है वो 230 का 30% हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।